आज का हमारा टॉपिक है फिक्स प्रेपोजिशंस और इस क्लास में हम एडजेक्टिव के साथ लगने वाले प्रेपोजिशंस के बारे में जानेंगे। उससे पहले हमने नाउन के साथ जो प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल होता है वो जाना, और एडजेक्टिव के बाद हम वर्ब के साथ लगने वाले प्रेपोजिशंस के बारे में जानेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखी, जैसे एक्सेस टू, बिलीव इन, कंट्रोल ओवर, इन सभी का हम इस्तेमाल जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनका रूल जान लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद या हैड या विल हैव में से तीनों में से कोई एक। हैज हैव जो लगेगा प्रेजेंट में लगेगा, हैड पास्ट के लिए और विल हैव फ्यूचर के लिए। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैड दोनों सब्जेक्ट के साथ लगेगा पास्ट में। इसी तरीके से फ्यूचर में विल हैव दोनों सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपको नहीं पता सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं तो आप सब्जेक्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैड या विल हैव में से कोई एक चीज, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में अगर आपको सेंटेंस है उसको ध्यान में रखकर आप देखेंगे। उसके बाद कोई भी फिक्स प्रेपोजिशन आप लिखेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। आप हिंदी के साथ आप जो आपको लगता है वो आप लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर आप इसका नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट अगर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर है, डू नॉट अगर आपको सब्जेक्ट प्लूरल है प्रेजेंट टेंस में, डिड नॉट अगर आपको सब्जेक्ट पास्ट में है, विल नॉट अगर आपको सब्जेक्ट फ्यूचर में। उसके बाद सभी के साथ आप हैव लगाएंगे, हैव यहाँ पर कॉमन है। हैव के बाद फिक्स प्रेपोजिशन लगाएंगे उसकी हिंदी के अनुसार, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हम इसका इस्तेमाल जानेंगे। पहला एग्जाम्पल है एक्सेस टू का। इसका मीनिंग होता है पहुंच होना या बातचीत होना। पहुंच होना, बातचीत होने का मतलब है, मान लीजिए आपके किसी से जानकारी है या आपके किसी से पहुंच है, उसे हम बोलते हैं पहुंच होना या बातचीत होना। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरी उससे बातचीत नहीं है, कहने का मतलब है मेरी उससे बातचीत नहीं का मतलब है मेरी उस तक पहुंच नहीं है। अब तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरीके से होगी। सबसे पहले आप लिखेंगे रूल के अकॉर्डिंग आई, जो कि आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद आप देखेंगे किसके अंदर है आपका सब्जेक्ट। प्रेजेंट में तो आपको पता लगे हैज में से कोई एक यूज होगा, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव में आपको पता है डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल होता है, तो आई के साथ लगेगा डू नॉट। ये आप सब्जेक्ट और रूल वाली वीडियो में देख सकते हैं, आई डू नॉट। उसके बाद आप लिखेंगे हैव, सभी के साथ कॉमन है। यहाँ पर देखिए बातचीत होने लिखा है, बातचीत होना मतलब फिक्स प्रेपोजिशन है, तो एक्सेस टू लिखेंगे। आई डू नॉट हैव एक्सेस टू। अब उससे का मतलब यहाँ पर हो सकता है लड़का है तो हिम लिखेंगे, लड़की है तो हर लिखेंगे। अगर आपका ये इस्तेमाल नहीं आता तो मैंने सब्जेक्ट वाले पार्ट में बताया, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी पीएम तक पहुंच नहीं है, कहने का मतलब है हमारी पीएम से बातचीत नहीं है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो आपका सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर वी, है का मतलब प्रेजेंट हो गया और नहीं मतलब प्रेजेंट का नेगेटिव, तो आप लिखेंगे वी डू नॉट हैव, पहुंच मतलब एक्सेस, इसके साथ टू लगेगा, वी हैव डू नॉट हैव एक्सेस टू पीएम। ये इस तरीके से होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों की माता पिता के फोन तक पहुंच है, कहने का मतलब है, अब यहाँ पे बातचीत वाला सेंस नहीं होगा, पहुंच का मतलब है उसको छू सकते हैं या फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरीके से होगी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के साथ देखिए है वाला है तो पॉजिटिव सेंटेंस और पॉजिटिव भी है, तो चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू, ये पहुंच के लिए आएगा, माता पिता के फोन तक। तो इसके लिए जो इंग्लिश होगी द फोन ऑफ पेरेंट्स, या फिर आप इस तरीके से एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पेरेंट्स फोन। ये मैंने सब्जेक्ट वाले पार्ट में बताया है। अगर आप इसका पास्ट बनाना चाहते हैं, सपोज अगर हम कहें बच्चों की माता पिता के फोन तक पहुंच नहीं या पहुंच थी, तो जाहिर सी बात है आप बस इसको चेंज कर देंगे, हैड लिख देंगे इसकी जगह। अगर फ्यूचर बनाना चाहते हैं जैसे बच्चों की माता पिता के फोन तक पहुंच होगी, तो आप यहाँ पर विल हैव कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप इसका पास्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिड नॉट लिख देंगे, जैसे हमारी पीएम तक पहुंच नहीं थी तो वी डिड नॉट लिख देंगे इसकी जगह, और कुछ चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से फ्यूचर वाला बनेगा। तो नेक्स्ट जो यूज है वो है बिलीफ इन का। बिलीफ इन
फेथ इन या कहिए ट्रस्ट इन, तीनों का मतलब होता है विश्वास होना। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर लिखा है, उनका भगवान पर या कहिए भगवान में, हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेपोजिशन में ये विश्वास नहीं है, तो नेगेटिव है प्रेजेंट का। तो हम उनके के लिए भी लिखेंगे दे प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ डू नॉट, दे डू नॉट हैव। अब देखिए विश्वास होने के लिए तीनों का मतलब आप सेम ही, तो आप किसी को भी लिख सकते हैं, दे डू नॉट हैव फेथ इन गॉड। आप यहाँ पर बिलीफ इन या ट्रस्ट इन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं सभी पर विश्वास करता हूँ, या कहिए मेरा सभी में या सभी पर विश्वास है, दोनों का मतलब सेम ही है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे आई, उसके बाद हैव लिखेंगे क्योंकि प्रेजेंट में है, आई हैव बिलीव इन, सभी का मतलब ऑल। ये इसकी ट्रांसलेशन इस तरीके से होगी। अगर आप इसका पास्ट बनाना चाहते तो आप इसका पास्ट भी बना सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल में बताया था, आप इसी तरीके से चेंज करके इसका पास्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैच फोर। मैच फोर का मतलब होता है मुकाबला होना, या कहिए समानता होना, या इसका एक और मीनिंग हो सकता है मेल होना, किसी से किसी का मेल होना। जैसे उसका मुझसे मुकाबला नहीं होगा, मुकाबला नहीं होने का मतलब है वो आपसे मैच नहीं करता है, सिंपल सा आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ही नहीं होगा मतलब फ्यूचर का नेगेटिव है, विल नॉट हैव, मुकाबला होना मतलब मैच, और मुझसे मतलब मी, मतलब उसका मुझसे मुकाबला नहीं कहने का मतलब है वो मुझसे मैच नहीं करते, मेरे लिए मैच नहीं करते, आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, राम का सीता से मेल था, मतलब राम सीता से मैच कर सकता है। आप इस तरीके से समझ लीजिए, राम पास्ट का है तो हैड लगेगा, राम हैड मैच फॉर सीता। अब यहाँ पे मैच का मतलब आप क्रिकेट मैच मत समझ लेना, ये मैच फॉर पूरा एक वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्ट इन, या कहिए टेस्ट फॉर, दोनों का मीनिंग सेम होता है, रुचि होना, किसी चीज में रुचि होना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उसकी इंग्लिश सीखने में रुचि है, तो हम इसको इस तरीके से बोलेंगे ही। अगर लड़का है लड़की है तो सी। है का मतलब है प्रेजेंट में हो गया तो हैज में से कुछ एक लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो है जाएगा। ही हैज, रुचि होने के लिए इंटरेस्ट इन इंग्लिश। अब यहाँ पर आप इंटरेस्ट इन की जगह टेस्ट फॉर भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सीखने के लिए क्यों नहीं लगाया, वैसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने लिख दिया। अगर आप लिखना चाहते तो वर्ब के बाद आप इसके बाद जो प्रेपोजिशन है उसके बाद वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म में, तो आप लर्निंग लिख सकते हैं। ही हैज इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश, इस तरीके से इसकी ट्रांसलेशन होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कई बच्चों की खेल में रुचि नहीं होती है, कहने का मतलब है मैनी चिल्ड्रन, नहीं होती है मतलब प्रेजेंट का है, प्लूरल होगा तो डू नॉट हैव, रुचि मतलब टेस्ट फॉर, खेल में मतलब गेम्स। अब यहाँ पर आप टेस्ट का मतलब वो कोई फूड से रिलेटेड टेस्ट मत समझने का, पूरे टेस्ट फॉर का पूरे का एक मीनिंग है जिसका मतलब होता है रुचि होना। नेक्स्ट वर्ड्स जो है वो है लैक ऑफ, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज की कमी होना या कमी होना। ये किसी चीज वाले सेंस में भी इस्तेमाल होता है और किसी व्यक्ति के सेंस में भी इस्तेमाल होता है। चीज वाले सेंस में मैंने पहले बता दिया, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन अब ये की कमी वाले यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा। डिजायर फॉर का मीनिंग होता है इच्छा होना। रिस्पेक्ट फॉर का मतलब इज्जत होने या इज्जत करना किसी की। सिंपैथी फॉर का मतलब सहानुभूति या दया भावना होना। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं, एग्जाम्पल जितने भी लिखे इंग्लिश में लिखे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बताई आपको। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, यू हैव डिजायर फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो अब जैसे ही आपके दिमाग में स्टॉक होगा कि डिजायर फॉर का मीनिंग तो आपको पता है, इसका मतलब होता है इच्छा होना, तो आप समझ लेना इच्छा होना पूरे का मतलब एक है। तो आप बोलेंगे यू हैव हो गया तो है आप में है, आप इस तरीके से बोलेंगे। यू मतलब आप, है मतलब है, आप में है क्या, इच्छा। लर्निंग इंग्लिश मतलब इंग्लिश सीखना। तो
तो अब पूरे की जो हिंदी बनेगी, आप में इंग्लिश सीखने की इच्छा है इस तरीके से बनेगी, या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी हैड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले पूरा पढ़ेंगे, जैसे मैंने पढ़ा सी हैड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आप देखेंगे लैक ऑफ आगे मतलब की कमी वाला, तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब की कमी होना होता है। तो पहले सब्जेक्ट देखेंगे सी मतलब है, हैड मतलब था, सी हैड मतलब थी। तो उसके बाद लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, तो उसमें समझ की कमी थी, आप इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। तो आई रिस्पेक्ट फॉर से ही आप समझ जाएंगे पढ़ने के बाद, मतलब इज्जत होना, इज्जत करना। आई मतलब मैं, है मतलब है या करता हूँ। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, तो आप कहेंगे मैं सबकी इज्जत करता हूँ, या मैं, इस तरीके से इसकी ट्रांसलेशन होगी। नेक्स्ट है एवरीवन डजंट हैव सिंपैथी फॉर ऑल द पीपल। तो आप पूरा पढ़ने के बाद जैसे ही आपको ये वर्ड पता लगता है सिंपैथी फॉर, पूरे का मतलब, इसका मतलब सहानुभूति होने या दया भावना होना। दया भावना होने का मतलब या सहानुभूति होने का मतलब है आप किसी के सुख को सुख या दुख का दुख समझते हैं, इस तरीके से। तो जनरली दुख से रिलेटेड होता है। तो एवरीवन डजंट हैव सिंपैथी फॉर ऑल द पीपल का मतलब है एवरीवन मतलब हर कोई। डज नॉट आ गया मतलब प्रेजेंट में है, डज नॉट जो प्रेजेंट वाला तो नहीं हो गया, एवरीवन उसके बाद नहीं है, इसका मीनिंग हो गया नहीं है, ठीक है। हैव का मतलब है, डज नॉट हैव का मतलब नहीं है। सिंपैथी फॉर ऑल द पीपल सभी लोगों के लिए, तो हर किसी में, सभी लोगों के लिए दया भावना नहीं होती है, इसका ही मीनिंग होगा। शायद आप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।